आज हम लोग 15 जून 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हर वर्ष कब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है 10 जून, 16 जून, 11 जून और 13 जून। तो 13 जून को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कितना स्थान है? ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है, इसमें भारत का जो स्थान है 129वां स्थान है। अब सवाल आता है 129वां भारत का स्थान है, ये कितने देशों की सूची में है? तो 141 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां है। तो इस बात से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भारत में महिला और पुरुषों में जो अंतर है यह कितना लंबा अंतर है यह। और सबसे टॉप पर जो सबसे पहला देश है, यानी इस इंडेक्स में सबसे टॉप प्रदेश है, वो है आइसलैंड। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में एक अभियान की शुरुआत की। ठीक है, एक अभियान की शुरुआत किया गया, वह कौन सा अभियान है? तो इसमें पेन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान, सी नंबर में जो है वो अभियान भारतीय सेना ने शुरू किया है कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे होने की याद में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कौन 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसमें बताइए आप लोग कि कौन 2025 में विश्व जूनियर हॉकी कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है दिसंबर 2025 में विश्व जूनियर हॉकी कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FICCI, का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इनको अगर पहचानते हैं तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति विज। ज्योति विज जो हैं, इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको पहचान लीजिए, फोटो में जो हैं यही हैं ज्योति विज। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? अब इसमें अगर आप फोटो में जो ये देख रहे हैं, आप बीच में जो खड़े हैं, अगर इनको पहचानते हैं तो इसका उत्तर सही आप दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो हैं ये भारत के एक ऐसे पहलवान हैं जो MM में सबसे पहले पहलवान हैं जो MMA में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव तारानाथ, ठीक है, राजीव तारानाथ की मृत्यु जो है, इनका निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया। वह किस क्षेत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध थे? अगर आप इनके हाथ में फोटो में देख पा रहे हैं, यही है राजीव तारानाथ। ये राजीव तारानाथ हैं और इनके हाथ में एक वाद्य यंत्र है। इसको अगर पहचानते हैं तो इसका आप सही उत्तर दे सकते हैं। इनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है, इसका नाम है सरोद। और राजीव तारानाथ जो हैं सरोद वादक थे, इसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करने में कितने स्थान पे रहा है? तो अब इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग। इसमें होगा कि भारत जो है नाइट्रस ऑक्साइड का
उत्सर्जन करने में पूरे विश्व में जो है दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? हम लोग यहाँ देख रहे हैं विश्व के जो शीर्ष 5 उत्सर्जक देश हैं नाइट्रस ऑक्साइड के, उसमें पहले पर है चीन, दूसरे पर है भारत और तीसरे पर है अमेरिका, चौथे पर ब्राज़ील और पांचवें पर रूस। इसमें सबसे अधिक चीन में होता है, उसके बाद भारत में, फिर अमेरिका, ब्राज़ील और रूस। इस तरह से हम लोग इसको याद रख लेंगे। हो सकता है पूछ दे कि शीर्ष स्थान पर विश्व में कौन सा देश है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ पर आयोजित होने वाले यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत भाग लेने जा रहा है? यूक्रेन का जो शांति सम्मेलन है उसमें वो कहाँ पर होने जा रहा है जिसमें भारत भी भाग लेने जा रहा है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में होने वाला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस पोर्ट ने, भारत के किस पोर्ट ने 19वां स्थान हासिल किया? यहाँ पे होना चाहिए भारत के किस पोर्ट ने 19वां स्थान हासिल किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम पोर्ट। ठीक है, विशाखापत्तनम पोर्ट जो है वह 19वां स्थान हासिल किया है विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। ठीक है, तो आज का प्रश्न हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है।